हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। तो हमारे पास जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो लर्निंग है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूल्स दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए कि हमारी लर्निंग किस हिसाब से होती है। सो फर्स्ट वन इज प्रयास व भूल का सिद्धांत, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। आगे आता है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, ये पावलोव ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये स्किनर ने दिया था। और प्रयास और भूल का सिद्धांत है, इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। पावलोव के सिद्धांत को हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और जो स्किनर है उनके सिद्धांत को हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, और गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट ही है, इनसाइड थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं। आगे हम करेंगे प्रयास व भूल का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था। ये आपको पता है 1898 में इसका प्रतिपादन हुआ था व 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है इसके? विभिन्न नाम: थॉर्नडाइक का संबंधवाद, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक का संबंध सिद्धांत, और सफल क्रियाओं द्वारा सीखना। ठीक है, और इंग्लिश में थॉर्नडाइक का संबंधवाद, इसे थॉर्नडाइक कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं। आगे है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, आगे है थॉर्नडाइक्स बॉन्ड, एंड लास्ट है लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट्स। ठीक है, आगे हम इसको करेंगे। इसको करने से पहले हम इतना समझ लेते हैं कि जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब किसी प्राणी को नई परिस्थिति में रखा जाता है तो बिना सोचे समझे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। ठीक है, अब आप इसको खुद का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। सपोज कि आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, सपोज आप MCA कर रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कोई प्रोग्राम बताया जा रहा है और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल नया सब्जेक्ट लगा है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे? आप अपना लैपटॉप ओपन करोगे, अपना PC ऑन करोगे, जो भी आपके पास डिवाइस होगी उसको ऑन करोगे और क्या करोगे? कुछ भी समझने की कोशिश करने के लिए आप कोई भी रिएक्शंस देना शुरू कर दोगे, कोई भी काम करना शुरू कर दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसकी ये प्रतिक्रियाएं दोषपूर्ण होती है, मीन्स उसकी ये हमने किसी प्राणी के लिए प्रयोग किया है। तो अभी हम एग्जाम्पल अपना ले रहे हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी दोषपूर्ण होंगी, मतलब वो गलत होंगी। या फिर आप मान लीजिए विदाउट प्रेपरेशन कोई पेपर देते हो, तो उसमें क्या होता है कि हम तुक्के मारते हैं। तो वो तुक्के मारना आप समझ सकते हो कि वो एक दोषपूर्ण प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, हमें नहीं पता कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन अगर बिना किसी नॉलेज के हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हम हमेशा नेगेटिव ही करते हैं। ठीक है, जब उस प्राणी को बार बार उन्हीं परिस्थितियों में रखा जाता है तब उसकी दोषपूर्ण प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। क्या होता है कि जब उस इंसान को बार बार उसी परिस्थिति में रखा जाता है तो उसकी दोषपूर्ण प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। कि अब आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको एक क्लास में एक ही दिन के लिए बैठना पड़े तो क्या होगा? आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन हमें 1 साल का टाइम क्यों दिया होता है? क्योंकि हमें डेली एक ही चीज़ क्लास में जाके रूटीन फॉलो करना होता है कि 7 पीरियड्स लगाओ, उसके बाद घर आओ, सुबह जाओ, प्रेयर करो, 7 पीरियड्स अटेंड करो और घर जाओ। तो मतलब ये क्या होता है कि हमें बार बार एक ही परिस्थिति में रखा जा रहा है ताकि हमें आदत पड़ जाए उस चीज़ की और हमारे जितने भी जो नेगेटिव प्रतिक्रियाएं हमारे देने की आदत है वो कम हो जाए। ठीक है, फिर आगे आता है कि जैसे हम लोग पहला प्रयास करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट होता है उसमें हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी गलतियां कम नहीं होती हैं, मतलब बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज़ सीख ली होती है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनका यही हाल होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सबका ही गलतियों से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो मैंने नीचे लिखा है, प्रयास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, त्रुटियां, मतलब कि जो प्रयास है, आप जितना प्रयास करोगे आपकी गलतियां उतनी कम होंगी, या जितना प्रयास ज़्यादा होगा गलतियां कम होंगी। ठीक है, या प्रयास कम होगा गलतियां ज़्यादा होंगी। ठीक है, मतलब एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है,
और ये अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसकी विशेषताएं हैं, इसको हम करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और समझा देती हूँ। तो जब कई बार प्रयास करने के बाद ना एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जब हम लोग गलतियाँ करना कम कर देते हैं और जो परिस्थिति है हमारे लिए, वो परिस्थिति में ही जो सही रिएक्शंस देने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। मतलब हमें पता नहीं होता कि हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि वो चीज़ें हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। ठीक है, अगर मान लो कि आप क्लास में जाते हो एज अ स्टूडेंट, आपको 1 दिन बिठाया, 2 दिन बिठाया, 3 दिन बिठाया, या जाते क्या हो, सपोज आप लोग जब आप छोटे थे, बचपन में स्कूल जाते थे, फर्स्ट टाइम गए थे, तो आप जाते ही थोड़ा ना हर टीचर को विश करते थे, हर टीचर के साथ आप एकदम अच्छे से बिहेव करते थे। शुरू में क्या होता है, हम लोग ऐसे जैसे हमें पता ही नहीं होता कैसे बिहेव करना है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चल जाता है। जैसे हमें टीचर सिखाते हैं, हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं और हम ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। यदि प्रयासों की त्रुटियों का मध्यमान निकाला जाए तो यह मध्यमान धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, और इस प्रकार प्राणी प्रयास व भूल से सीखता है। जैसे कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब प्रयास और त्रुटियां दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती हैं। ठीक है, कि जितना प्रयास करोगे उतनी गलतियां उस हिसाब से होंगी। अगर आप ज़्यादा प्रयास करोगे ज़्यादा तो कम त्रुटियां होंगी, और कम प्रयास करोगे तो ज़्यादा त्रुटियां होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और जो हमने इसके नाम पढ़े पीछे, तो उन नामों के पीछे भी थोड़ा सा ये रीज़न है कि कई बार क्या होता है, कई प्रयासों के बाद दोषपूर्ण प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा था थॉर्नडाइक का संबंधवाद, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, कि जो हमारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो दोषपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, वो कम हो जाती हैं। तो वो क्यों कम होती हैं? क्योंकि जो स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स स्टिमुलस देता है, उनके बीच एक रिलेशन सा, एक बॉन्ड सा, एक कनेक्शन सा स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस संबंध के फलस्वरूप प्राणी भविष्य में जो स्टिमुलस होता है उसके प्रति रिएक्शंस करता है। ठीक है, और जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने जितनी भी स्टडी की थी उसके बेस पे उन्होंने ये सिद्ध किया था कि जो सीखना है वो संबंध स्थापित करना ही होता है। सीखने का मतलब होता है कि आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य बिठा रहे हो, तो वो हम सीखने की परिभाषा में लेके आते हैं उसको। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे प्रयास व भूल सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। निश्चित लक्ष्य मीन्स डेफिनेट गोल, बाधा ऑब्स्टेकल, विभिन्न प्रतिक्रियाएं, वेरियस रिस्पॉन्स, आकस्मिक सफलता, चांस सक्सेस, असफल प्रतिक्रियाओं में कमी, एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, उचित प्रतिक्रियाएं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज एंड लक्ष्य प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये सारी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। कल हम लोग जो प्रयास व भूल का सिद्धांत है इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, सिद्धांत के बारे में नहीं, जो इसका थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।